आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके विद मिस्टर सिंह में। अब तक श्री गंगानगर जिला दर्शन में हमने श्री गंगानगर पार्ट 1 में श्री गंगानगर की स्थापना, श्री गंगानगर के इतिहास और उसकी प्रशासनिक इकाइयों की बात की। और श्री गंगानगर जिला दर्शन भाग 2 में हमने श्री गंगानगर के धार्मिक स्थलों, पर्यटन स्थलों और श्री गंगानगर की नहरों और परियोजनाओं के बारे में अध्ययन किया। आज श्री गंगानगर जिला दर्शन के पार्ट 3 में हम चर्चा करेंगे श्री गंगानगर के अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, जिसमें सर्वप्रथम अध्ययन करेंगे श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में स्थापित सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़ कृषि फार्म, जैसर कृषि फार्म व श्री गंगानगर के कुछ चर्चित व्यक्तित्व के बारे में बात करेंगे। वह श्री गंगानगर का जिला जिनमें सर्वप्रथम स्थान पर आता है, उन सभी विषयों पर आज चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम आपसे निवेदन करूंगा एक बार फिर कि आप मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन का जो आपको नोटिफिकेशन का बटन दिख रहा है उसको आप ऑन कर लें, ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। आइए श्री गंगानगर जिला दर्शन भाग 3 शुरू करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। सर्वप्रथम आइए करेंगे चर्चा सूरतगढ़ में स्थापित सूरतगढ़ सुपर पावर थर्मल पावर प्लांट। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट साथियों, राज्य सरकार द्वारा स्थापित सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट की जो स्थापना है वो सूरतगढ़ के ठुकराना गांव में की गई 1998 के अंदर। सूरतगढ़ के ठुकराना गांव में की गई, जो कि वर्तमान में राज्य का सबसे बड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है, जहां राज्य का सबसे ज्यादा बिजली का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान तक कुल 220 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिसमें कि राज्य में 8 इकाइयां संचालित हैं। थर्मल पावर प्लांट में 8 इकाइयां वर्तमान तक संचालित हैं और जिसमें 220 मेगावाट का बिजली का कुल उत्पादन किया जाता है। हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्रीमान अशोक गहलोत जी द्वारा 2021 के ही अंदर इस पावर प्लांट की 7वीं 8वीं इकाई का शिलान्यास किया गया। तो आइए अध्ययन करते हैं सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापना। अगर मैं बात करूं तो ठुकराना गांव कहां पर स्थापित है? ये ठुकराना गांव जो कि श्री गंगानगर जिले की तहसील सूरतगढ़ में स्थित है। सूरतगढ़ के अंदर स्थित है। इससे संबंधित साथियों एक प्रश्न जो है हर बार राजस्थान एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है कि सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट जो है वह सूरतगढ़ के किस स्थान या गांव में स्थापित किया गया। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। यह सूरतगढ़ के ठुकराना गांव में स्थापित किया गया। विशेष ध्यान रखें इसका, काफी बार यह फैक्ट पूछा गया है एग्जाम के अंदर। तो सूरतगढ़ ठुकराना गांव में 1998 के अंदर इसकी स्थापना की गई, सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट की। यह राजस्थान का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। राजस्थान का सबसे बड़ा सुपर थर्मल पावर प्लांट है राज्य का। आइए
अभी ये ध्यान करते हैं राजस्थान में सूत्रगढ़ थर्मल पावर की इकाइयों के बारे में। वर्तमान में अगर हम बात करें तो 1998 में जब इसकी स्थापना हुई तो इसकी जो पहली इकाई है वो जनवरी 2001 में, अगर हम बात करें इसकी जो फर्स्ट इकाई है वह है जनवरी 2001 के अंदर प्रारंभ की गई। वर्तमान में सूत्रगढ़ थर्मल पावर प्लांट में कुल 8 इकाइयां संचालित हैं। वर्तमान में 2021 के अंदर यानी अगर हम बात करें तो सूत्रगढ़ थर्मल पावर प्लांट में 8 इकाइयां संचालित है। तो इसकी जो 6 इकाइयां हैं, क्षमता की बात करते हैं, अक्सर एग्जाम्स के अंदर ये पूछा जाता है कि उनकी क्षमता कितनी है जो इकाइयां किसी भी थर्मल पावर प्लांट के अंदर स्थापित की गई हैं। इसकी जो 6 इकाइयां हैं चल रही थी, यानी 1 से 6 तक की जो इकाइयां थी, 6 तक की जो इकाइयां थी वह 250 मेगावाट की थी। यानी जो 6 इकाइयां थी 250 मेगावाट की थी, तो कुल इसकी जो क्षमता थी 2019 तक वह 1500 मेगावाट की थी। यानी कि 250 वाट की अगर एक इकाई है तो 6 इकाइयां जो है 1500 मेगावाट की बिजली का उत्पादन करती थी। उसके बाद जो 7वीं और 8वीं इकाई है, 7वीं और 8वीं जो इकाई है वह प्रति इकाई 660 मेगावाट की थी। इनकी क्षमता जो है 1320 मेगावाट की बनती है। यानी अगर कुल बात करें 1500 प्लस 1320 कुल 2820 मेगावाट की बिजली का उत्पादन वर्तमान में सूत्रगढ़ थर्मल पावर प्लांट के अंदर हो रहा है, जिसका विशेष ध्यान रखें। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान का सबसे बड़े सुपर थर्मल पावर प्लांट जो कि सूत्रगढ़ में स्थापित है उसकी वर्तमान में उत्पादन क्षमता कितनी है। तो ध्यान रखें, टोटल 8 इकाइयों से वर्तमान में सूत्रगढ़ थर्मल पावर स्टेशन जो प्लांट की उत्पादन क्षमता है वो 250 मेगावाट की है। शेष ध्यान रखें, 250 मेगावाट की उत्पादन क्षमता है सूत्रगढ़ थर्मल पावर प्लांट की। नेक्स्ट फैक्ट की बात करें, राजस्थान में 4 थर्मल पावर सुपर थर्मल पावर स्टेशन हो रहे हैं। कुल 4 हैं, यानी कि राजस्थान में 4 थर्मल पावर प्लांट हैं, जिनमें सर्वप्रथम एक सूत्रगढ़ के टुकराना गांव में जो कि श्रीगंगानगर जिले में, प्रथम सूत्रगढ़, दूसरा छबड़ा बारां जिले के अंदर, यह हो गया श्रीगंगानगर जिले के अंदर जो कि सूत्रगढ़ के टुकराना गांव में स्थापित किया गया है। दूसरा छबड़ा गांव के अंदर स्थापित किया गया है। तीसरा कोटा के अंदर सुपर थर्मल पावर प्लांट स्थापित है। और जो चौथा है वह है कालीसिंध झालावाड़ में, कालीसिंध नदी के किनारे स्थापित किया गया। इसे कालीसिंध नदी के किनारे स्थापित है यह थर्मल पावर प्लांट जो कि झालावाड़ जिले के अंदर स्थापित किया गया।
तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से। महत्वपूर्ण तथ्यों में अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे है श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ के ठुकराना गांव में स्थापित सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेट प्लांट, जिसकी स्थापना साथियों 1998 के अंदर की गई, जिसकी पहली इकाई जनवरी 2001 में स्थापित की गई। कुल 8 इकाइयां वर्तमान तक संचालित हैं। अगर क्षमता की बात करें तो 1 से 6 जो इकाइयां हैं वो 250 वाट की पर इकाई थी, यानी टोटल 1500 मेगावाट की जो उत्पादन क्षमता है, यह है 2019 तक उत्पादन क्षमता थी इसकी। वर्ष 7वीं और 8वीं जो इकाई है वह दोनों इकाइयां 660 मेगावाट की शुरू की गई 2021 के अंदर, जिसकी उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट और ऐड होगी। तो अगर हम कुल बात करें 1500 और 1320 कुल 2820 मेगावाट बिजली की उत्पादन क्षमता वर्तमान में सूरतगढ़ क्रिटिकल थर्मल सुपर पावर प्लांट की है। राजस्थान के अंदर अगर अन्य हम सुपर थर्मल पावर प्लांट की बात करें तो राजस्थान के अंदर कुल 4 सुपर थर्मल पावर प्लांट हैं, जिसमें एक सूरतगढ़, दूसरा छबड़ा 12, तीसरा कोटा और जो चौथा है वह काली सिंह झालावाड़ में स्थापित किया गया है। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं सूरतगढ़ कृषि फार्म की। बात करें तो वर्तमान में सूरतगढ़ के अंदर स्थापित है, जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1956 को की गई, और यह कृषि फार्म राज्य का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है साथियों, और इसमें किसान संग्रहालय की भी स्थापना की गई है। आइए चर्चा करते हैं विस्तार से सूरतगढ़ कृषि फार्म और जैसे कृषि फार्म। सूरतगढ़ कृषि फार्म सूरतगढ़ कृषि फार्म किस स्थान पर है? ये वर्तमान में यह सूरतगढ़ तहसील के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना है, अगर स्थापना से संबंधित हम बात करें इसकी जो स्थापना है साथियों 15 अगस्त 1956 को की गई। और अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के अंदर कि सूरतगढ़ कृषि फार्म जो है उसकी स्थापना किस देश के सहयोग से की गई। तो सूरतगढ़ कृषि फार्म की जो स्थापना है 15 अगस्त 1956 को सोवियत संघ, यानी जो सोवियत संघ यानी जो वर्तमान के अंदर रूस है, रूस के सहयोग से की गई, रूस के सहयोग से की गई। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यह है राज्य का सबसे बड़ा कृषि यांत्रिक फार्म है। यह राज्य का सबसे बड़ा कृषि यांत्रिक फार्म या ये कह लीजिए यांत्रिक कृषि फार्म है। अगर इसके हम क्षेत्रफल की बात करें, यह जो सूरतगढ़ कृषि फार्म है इसके हम क्षेत्रफल की चर्चा करें तो इसका जो क्षेत्रफल है साथियों वह 12,410 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। इसी का विशेष ध्यान रखें, अक्सर पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि सूरतगढ़ जो कृषि फार्म है वह उसका क्षेत्रफल कितना है, तो ध्यान रखें 12,410 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करें, सूरतगढ़ कृषि फार्म के अंदर एक किसान संग्रहालय की स्थापना की गई है, जिसमें कृषि से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों, उनसे जुड़े जो टूल्स हैं या उन्हें देखने लायक वहां संग्रहालय स्थापित किया गया है, जहां किसानी से संबंधित बहुत सारे चित्रों को वहां सजाया गया है, वहां पर लगाया गया है, जिससे
किसानों के बारे में या किसानी से संबंधित औजारों के बारे में और भी जानकारी हमें प्राप्त होती है। राज्य का प्रथम किसान संग्रहालय जो कि कहां स्थापित किया गया है? सूरतगढ़ कृषि फार्म के अंदर यह स्थापित किया गया है। यह राज्य का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। यह राज्य का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। 26 जनवरी 2013 को राज्य की पहली कृषि नीति जो है वह लागू भी की गई। तो आइए इसको भी ध्यान में रखें। राजस्थान में प्रथम कृषि नीति किसानों से संबंधित पूछा जाता है। राजस्थान राज्य की प्रथम कृषि 26 जनवरी 2013 को राज्य की प्रथम कृषि नीति की स्थापना की गई। नेक्स्ट साथियों अध्ययन करते हैं जैसर कृषि फार्म। जैसर कृषि फार्म, देखिए जैसर कृषि फार्म जो है श्री गंगानगर जिले के अंदर ही एक और कृषि फार्म स्थापित है सूरतगढ़ के अलावा, जो कि श्री गंगानगर जिले के ही जैसर मंडी या हम गांव कह सकते हैं मंडी के अंदर स्थापित किया गया, जिसकी स्थापना जो है 1 अगस्त 1964 को की गई। तो यह राज्य का दूसरा कृषि फार्म है जैसर कृषि फार्म। जो कि जैसर के अंदर स्थित है और स्थापित किया गया। और इसकी जो स्थापना से संबंधित अगर हम बात करें, स्थापना की बात करें 1 अगस्त 1964 को इसकी जैसर कृषि फार्म की स्थापना की गई। और इससे भी संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि सूरतगढ़ की स्थापना जो है 15 अगस्त 1956 को की गई, सोवियत संघ यानी वर्तमान में जो रूस है उसकी सहायता से की गई। वैसे जैसर कृषि फार्म की जो स्थापना है वह भी अगर हम बात करें तो सहयोग किसका रहा? जैसर कृषि फार्म को स्थापित करने में जो सहयोग रहा है वह रहा है कनाडा सरकार का। इसकी स्थापना यानी जैसर कृषि फार्म की जो स्थापना है वो कनाडा सरकार के सहयोग से 1 अगस्त 1964 को की गई। तो ये फैक्ट आप ध्यान रखें, इन्हें नोट्स बना लें, नोट करें। और साथ ही साथ आप जीके विद मिस्टर सिंह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। साथियों इसकी स्थापना जो है वो अक्सर पूछी जाती है, तो इसके लिए आप ध्यान रखें, बहुत इजी है। सूरतगढ़ फार्म की जो स्थापना है वो 15 अगस्त, और इसे ध्यान रखें जैसर की 1 अगस्त, 15 अगस्त 1 अगस्त वर्ष 1956 और 64, यानी आप वर्ष ध्यान रखें 1956 और 64। ये ध्यान बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर है कि सूरतगढ़ फार्म के बाद ही जैसर की स्थापना हुई। तो पहले 56 है, 1956 है तो सूरतगढ़ की स्थापना, और 1964 है तो जैसर कृषि फार्म की स्थापना। और 15 अगस्त 15 अगस्त किसकी सहायता से? सोवियत संघ रूस की सहायता से, और जैसर कृषि फार्म कनाडा सरकार की सहायता से। इससे बाहर आज तक कोई भी इससे संबंधित फैक्ट नहीं पूछा गया है, तो आप इसे नोट कर लें और इन चीजों का ध्यान रखें। सूरतगढ़ कृषि फार्म में किसान संग्रहालय भी है और यह राज्य का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फार्म है। तो आइए नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं मृदा स्वास्थ्य योजना की, यानी सोयल हेल्थ कार्ड, जिसकी लॉन्चिंग जो है वो श्री गंगानगर के सूरतगढ़ तहसील के अंदर 19 फरवरी 2015 को देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई, जो कि मृदा की जांच से संबंधित था।
इसके बारे में अगर हम थोड़ा बात करें तो किसानों की जो भूमि है उसकी जो मृदा है उसकी उच्च क्वालिटी या उसकी क्षमता को जानने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ के अंदर मृदा हेल्थ कार्ड की जो लॉन्चिंग की गई, इसका उद्घाटन किया गया। तो आइए इससे संबंधित और अध्ययन करते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यहाँ इसे हम इंग्लिश के अंदर सोयल हेल्थ कार्ड प्रोग्राम भी बोल देते हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है यह जिले के श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से प्रारंभ की गई। इसकी जो उद्घाटन है, इस लॉन्चिंग है वो की गई वह 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई। इसमें जो याद रखने योग्य एक बात और है कि यहां प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया था जो कि यहां अगर नारे की बात करें एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि 19 फरवरी 2015 को तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना की शुरुआत की थी, उसका नारा क्या था? तो स्वास्थ्य धरा खेत हमारा। इसका जो नारा था साथियों, स्वास्थ्य धरा खेत हरा, इसमें नारा दिया गया था। आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, जो कि इस योजना का प्रारंभ सूरतगढ़ से किया गया 19 फरवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, और इसके अंदर एक नारा दिया गया, स्वास्थ्य धरा खेत हमारा। इसका विशेष ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का नारा क्या था या उसकी थीम क्या थी। ध्यान रखें, स्वास्थ्य धरा खेत हरा, यह इसका नारा दिया गया था। तो आइए नेक्स्ट चर्चा करते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य में अगर हम बात करें गड़साना आंदोलन या आरएस केजरीवाल जांच आयोग। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं। गड़साना आंदोलन है, आरएस केजरीवाल। देखिए साथियों, यह घटना है 24 अक्टूबर 2004 की, जब श्रीगंगानगर की गड़साना तहसील के अंदर पानी की मांग के लिए बहुत सारे किसानों के द्वारा आंदोलन किया गया और जहां गोलीबारी लगने के कारण बहुत सारे किसानों की मृत्यु हो गई। तो सरकार के द्वारा इसकी जांच के लिए 24 अक्टूबर 2004 को आरएस केजरीवाल जांच आयोग भेजा गया, जांच करने के लिए, इस घटना या हत्याकांड की जांच करने के लिए। तो इसी से संबंधित है, हम बात करते हैं गड़साना आंदोलन या आरएस केजरीवाल। एग्जाम के अंदर अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह से आएगा कि आरएस केजरीवाल जांच आयोग का संबंध किस स्थान से है। तो ध्यान रखें, आरएस केजरीवाल जो आयोग है उसका संबंध गड़साना हत्याकांड या गड़साना जन आंदोलन से है, जो कि कब हुआ था? यह है 24 अक्टूबर 2004 को हुआ था।
24 अक्टूबर 2004 को हुआ था। तो सरकार ने इस आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग की स्थापना की, जिसे RS केजरीवाल जांच आयोग के नाम से जाना जाता है। आइए साथियों, चर्चा करते हैं दी गंगानगर शुगर मिल्स, जो कि 1937 के अंदर श्री गंगानगर में स्थापित की गई थी और वर्ष 2016 में इसे श्री गंगानगर से कुछ किलोमीटर दूर 23 चक कमीरपुरा कानपुर के अंदर स्थापित किया गया। श्री गंगानगर की यह शुगर मिल की स्थापना श्री गंगानगर में 1937 में की गई और 1945 के अंदर इसका नाम बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन कर दिया गया और 1956 के अंदर सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण सहकारी क्षेत्र में कर लिया गया। 1968 के अंदर यहाँ चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य शुरू किया गया और 1968 में ही यहाँ देसी शराब भी बनाई जाने लगी। आइए विस्तार रूप से इसका अध्ययन करते हैं और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात करते हैं। दी गंगानगर शुगर मिल्स। दी गंगानगर शुगर मिल्स, जिसकी वर्तमान में जो है जिले के कमीरपुरा गांव, जो कि कानपुर तहसील में स्थित है। इसकी जो स्थापना है से संबंधित अगर हम चर्चा करें तो इस मिल की जो स्थापना है 1937 के अंदर की गई थी सर्वप्रथम, और कहां की गई? श्री गंगानगर के अंदर ही। देखिए साथियों, वर्तमान में यह जो मिल है इसकी जो स्थापित तो की गई थी श्री गंगानगर के अंदर 1937 के में, लेकिन वर्तमान में वसुंधरा राज्य सरकार द्वारा इसे 2016 के अंदर इसको श्री गंगानगर से 25 किलोमीटर दूर कमीरपुरा 23 चक में स्थापित कर दिया गया और वर्तमान में यह शुगर मिल वहीं से संचालित हो रही है, जहां की चुकंदर से चीनी भी बनाई जाती है, शराब भी बनाई जाती है। तो आइए, इसकी स्थापना है 1937 में की गई। 1945 के अंदर इसका जो नाम है बीकानेर इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन कर दिया गया और 1956 के अंदर राज्य सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण कर लिया गया सहकारी क्षेत्र में। राज्य सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में अधिग्रहण कर लिया गया। नेक्स्ट हम अगर बात करें साथियों इससे संबंधित, 1968 में इस मिल में, यानी 2016 तक यह मिल जो श्री गंगानगर जिले पर स्थापित थी, जिले के अंदर ही वर्तमान तक 2016 तक। 1968 में यहां चुकंदर से चीनी बनाई गई। चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य शुरू किया गया और 1968 में ही यहां से
देशी शराब का उत्पादन या बनाना शुरू किया गया। यही देशी शराब बनाई जाने लगी। तो देखिए यह महत्वपूर्ण फैक्ट है साथियों दी गंगानगर शुगर मिल से संबंधित। इसके अलावा अगर बात करें तो एग्जाम्स के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि यह जो मिल है राज्य की दूसरी चीनी मिल थी। राज्य की दूसरी चीनी मिल। फैक्ट ध्यान रखने होगा साथियों, ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम्स के अंदर। यह जो दी गंगानगर शुगर मिल्स है यह राज्य की दूसरी चीनी मिल थी। राज्य की दूसरी चीनी मिल कौन सी थी? गंगानगर शुगर मिल्स, जो कि कमीरपुरा गांव के अंदर वर्तमान में संचालित की जा रही है। इसकी जो स्थापना 1937 के अंदर श्री गंगानगर जिला स्तर पर की गई, जिले पर की गई। 1945 में इसका नाम बीकानेर इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन रखा गया। 1956 के अंदर राज्य सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में इसका अधिग्रहण कर लिया गया। 1968 में यहाँ पहली बार चुकंदर चीनी से चुकंदर से चीनी बनाई गई। 1968 में देशी शराब बनाई जाने लगी, जैसे कि डोला मारू और अन्य जो भी अन्य प्रकार की शराब बनाई जाती वह यह राज्य की दूसरी चीनी मिल थी। फैक्ट की बात करें तो अगर यह राज्य की दूसरी चीनी मिल थी तो राज्य की प्रथम चीनी मिल कौन सी थी? आइए राज्य की प्रथम चीनी मिल की बात करें। राज्य की जो प्रथम चीनी मिल थी वो 1932 के अंदर भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित की गई। भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थापित की गई थी 1932 के अंदर, जिसका नाम था दी मेवाड़ शुगर मिल्स। इस चीनी मिल का नाम था दी मेवाड़ शुगर मिल्स। देखिए राज्य की प्रथम चीनी मिल 1932 में स्थापित की गई। कहां? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसका नाम क्या था? दी मेवाड़ शुगर मिल्स। तो साथियों अगर यह राज्य की प्रथम थी तो राज्य की दूसरी दी गंगानगर शुगर मिल्स थी। और फिर राज्य की तीसरी शुगर मिल की भी चर्चा कर लेते हैं। जो राज्य की तीसरी शुगर मिल थी राज्य की तीसरी चीनी मिल है वह 1965 के अंदर राज्य की तीसरी शुगर मिल 1965 के अंदर स्थापित की गई, जो कि केशवरायपाटन बूंदी के अंदर स्थापित की गई। यानी हम ये कह सकते हैं कि राज्य की तीसरी चीनी मिल 1965 के अंदर केशवरायपाटन बूंदी के अंदर स्थापित की गई। तो यह राजस्थान राज्य में स्थापित 3 शुगर मिलों की हमने चर्चा की, जिसमें प्रथम चीनी मिल जो थी वो भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में 1932 में दी मेवाड़ शुगर मिल के नाम से। दूसरी शुगर मिल जो कि श्री गंगानगर जिले के अंदर स्थापित की गई 1937 के अंदर दी गंगानगर शुगर मिल्स के नाम से, वो वर्तमान में कमीरपुरा गांव में संचालित की जा रही है, जिसे श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से 2016 के अंदर कमीरपुरा गांव में शिफ्ट कर दिया गया। 1956 राज्य सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र में अधिग्रहण। 1968 में इस मिल का चुकंदर से चीनी बनाई गई। 1968 में देशी शराब, और यह राज्य की दूसरी चीनी मिल है। और तीसरी चीनी मिल है जो साथियों 1965 के अंदर केशवरायपाटन बूंदी में स्थापित की गई। तो यहाँ एक फैक्ट और है साथियों, अगर यहाँ दी गंगानगर शुगर मिल्स के अंदर 1968 से शराब बनानी शुरू की गई, तो शराब को पैक करने के लिए पौओं की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी जो फैक्ट्री है या जो मिल स्थापित की गई है
वह धौलपुर के अंदर स्थापित है। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। यह मिल धौलपुर के अंदर द हाई टेक्निकल प्रिजन ग्लास वर्कर्स, द हाई टेक्निकल, इसका मैं यहां मेंशन कर देता हूं, द हाई टेक्निकल प्रिसिजन ग्लास वर्कर्स, द हाई टेक्निकल प्रिसिजन वर्कर्स के नाम से स्थापित है। यह है जो कि धौलपुर के अंदर धौलपुर के अंदर स्थापित है, जहां पर कि शराब को पैक करने के लिए जो पवे होते हैं उनका निर्माण किए जाते हैं, यानी वो बनाए जाते हैं। तो कहां? द हाई टेक्निकल प्रिजन ग्लास वर्कर्स धौलपुर के अंदर। यह भी ध्यान रखें आप, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर।